सूर्य के बाह्य सतह से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किस रूप में होती है, तो वह फोटोन के रूप में होती है। अर्थात यहाँ से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन के, इसे हम लोग ऊर्जा वाहक के रूप में भी जानते हैं। फोटोन ऊर्जा वाहक के रूप में काम करता है और यह ऊर्जा वहां से उत्सर्जित होती है, उसे वो लेकर आगे की ओर बढ़ता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि जब सूर्य से जब ऊर्जाएं निकलती हैं तो ये बंडल है जो गुच्छे के रूप में निकलती है, तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं या विकिरण जो निहित है उसे हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है वो तो सब शॉर्ट वेव के रूप में आती है, लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में ही प्राप्त होती है, लेकिन उसमें भी अंतर होता है, उनकी अर्थात वेव लेंथ में अंतर पाया जाता है। इसमें जो है देखते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख वो सौर विकिरणें हैं, अर्थात जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो कौन कौन से हैं और वो कैसे जो है कार्य करते हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसे देखें, हम इसे कम से अधिक की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये तो है शॉर्ट वेव ही, लेकिन उसमें भी अंतर के हिसाब से हम कम से अधिक की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि सबसे जो कम वेवलेंथ वाली है उसमें है एक्स और गामा रे, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे है, उसके बाद विजुअल रे है, उसके बाद इंफ्रा रे है, उसके बाद हीट रे है, उसके बाद रेडियो रे है। अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं। एक्स और गामा रे ये किरणें, इनका जो वेवलेंथ होता है, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 0.005 से 0.1 माइक्रोन तक होता है। ये जब किरणें चलती है यहाँ से सौर विकिरण होकर आती है तो ये आयन मंडल में, हम जानते हैं कि वायुमंडल में एक आयन मंडल पाया जाता है जिसकी 80 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर से कहीं 400 मिलेगा और कहीं 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। वहां जब ये आती हैं तो यहाँ आयनीकरण की क्रिया होती है, जिसके कारण जो है ये क्या होते हैं कि यहाँ कंज्यूम हो जाते हैं, अर्थात इनका यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये यही समाप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे हम जानते हैं कि वायुमंडल में एक समताप मंडल है जो क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाता है, जिसमें ओजोन की एक परत पाई जाती है, ओजोन की एक पट्टी पाई जाती है। उसमें जब ये आती है तो ओजोन गैस जो है इस अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है, अर्थात इनका जो है कंजम्पशन यही हो जाता है, अर्थात ये यही समाप्त हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है विजुअल रे है। विजुअल रे, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 0.4 से 0.7 तक होता है। इन्हें हम दृश्य प्रकाश कहते हैं क्योंकि हम इन्हें देख पाते हैं। ये जो प्रकाश की किरणें, अर्थात ये जो सौर जो विकिरण ऊर्जा पहुंचती है इसमें, तो ये क्या होता है कि इसमें भी 7 रंगों का एक समूह देखा गया है इसमें, अर्थात इसमें 7 रंगों का एक समूह पाया जाता है। अगर इन्हें हम देखें तो साधारण भाषा में इनके रंगों को अगर हम एक जगह देखें तो इन्हें हम विबजियोर के नाम से जानते हैं, अर्थात इनके सभी रंगों के समूह को हम विबजियोर कहते हैं। इनमें जो है देखिए तो वायलेट रंग भी है, आपको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब रंगों का एक समूह है, 7 रंगों का समूह है। ठीक है, इन्हें हम विबजियोर के नाम से जानते हैं। इनका वेवलेंथ, ये क्या करती हैं, ये धरातल पर पहुंचती है तो आप जानते हैं कि जब ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी पहुंचती है तो पौधे इनका उपयोग जो है अपने भोजन बनाने के रूप में करते हैं। ठीक है, उससे पहले जब ये किरणें जो है वायुमंडल में जब वहां से चलती है, सूर्य से निकलती हुई जब वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे आप देखते हैं कि वर्षा के समय में इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो उसमें एक 7 रंगों की एक पट्टी आपको दिखाई देगी। तो वो जो 7 रंगों की पट्टी दिखाई देती है तो उसमें जो है रंगे दिखाई देते हैं, इन्हीं रंगों के उपस्थिति के कारण वो दिखाई देते हैं, अर्थात वहां इनका महत्व हो गया कि ये सूर्य वहां जो है इंद्रधनुष के निर्माण में इन्हीं के कारण। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इंद्रधनुष की चर्चा आई तो यहाँ बता दें कि इंद्रधनुष में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके बीच में इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो उसके बीच में कौन से कलर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा उसमें जो है ग्रीन कलर पाए जाते हैं, उसके बीच में ग्रीन कलर पाए जाते हैं। एग्जाम को दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आया तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। फिर जब देखेंगे कि जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो उस समय हमें जो है आकाश में लाल किरणें परिकिरणित नजर आती हैं। परिकिरण की क्रिया के कारण होती है, लेकिन वो क्यों होती है, तो इनकी उपस्थिति के कारण। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जल वाष्प भी उपस्थित है हमारे, तो जब
धूलकण भी हैं, तो जब परिकिरणित होती है इस रे मौजूद के कारण तो ये हमें लाल दिखाई देती है। वहां हमने देखा इसको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। फिर अब देखा जाता है कि आकाश में जो है नीला रंग दिखाई देता है, वहां भी आप देखेंगे कि ब्लू यहाँ इसमें उपस्थित है, और वायुमंडल में जलवाष्प भी मौजूद है, तो उसके कारण भी, इन्हीं की उपस्थिति के कारण जो है ये सब घटनाएं जो है हमें दिखाई देती है। ठीक है, फिर है इंफ्रारेड। इनका जो वेवलेंथ है 0.7 से 30 माइक्रोन तक होता है। इनका वेवलेंथ इन तीनों की अपेक्षा अधिक होता है। ये क्या करते हैं कि ये तीव्र वेग से आए और ये धरातल के नीचे चली जाती है, अर्थात इसे हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आज इनका जो उपयोग जो है, इन किरणों का उपयोग जो है सैटेलाइट में करते हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से हम जो है इनका सहायता से क्या करते हैं कि धरातल के नीचे जो खनिज संपदा उपस्थित है उसके निरीक्षण में, उसके खोज में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हीट रे, जिनका जो है वेवलेंथ जो है 30 से 3000 तक जो है माइक्रोन इनका वेवलेंथ होता है, ये भी क्या करती है तीव्र वेग से आती है और धरातल के नीचे चली जाती है। ठीक है, अर्थात इनको भी हम देख नहीं पाते हैं। फिर जो है रेडियो रे है, इनका जो वेवलेंथ है 3000 माइक्रोन से अधिक होता है, तो ये तो और ज्यादा हो गई, तो ये भी क्या करती है कि ये धरातल के नीचे चली जाती है। लेकिन इन रेयों का उपयोग किया जाता है, जैसे हम रडार यंत्रों को देखते हैं तो उनमें जो है इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो सूर्य से जो सोलर स्पेक्ट्रम की जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, उसमें जो धरातल पर जो पहुंच रही है, एक तो हमने देखा विजुअल रे पहुंच रही है, बाकी का जो है जो धरातल के अंदर चली जाती हैं, और कुछ जो है वायुमंडल में ही उनका जो है समापन हो जाता है।